सबसे पहले तो राम राम मेरे हरियाणा के सारे सीपीएलओ भाई ने। काफ़ी सारे सीपीएलओ भाई जो हैं ये पूछ रहे हैं और उनके मन में ये डाउट है भी कि सर जो शहरी सीपीएलओ है और ग्रामीण सीपीएलओ है यानी कि गांव का सीपीएलओ है, उन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। अगर हमारा दोनों में सिलेक्शन हुआ है तो हमें गांव का सीपीएलओ बनना चाहिए या फिर शहर का सीपीएलओ बनना चाहिए। तो इसके लिए भाई मैं आपको कुछ पहलू बता देता हूं, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो है ग्राम पंचायत का कार्य करना है। यहाँ पर ग्राम पंचायत का करना है, वहाँ पर एमसी का करना है। ठीक है, दोनों के लिए आपको सेम वेतन जो है 6,000 रुपये प्रोवाइड करवाया जाएगा, गांव का भी और शहर का भी। लेकिन इसमें आपको बता दूं, ये शहर है और ये एक गांव है। ठीक है, इस गांव के अंदर सीमित वोट हैं यानी कि जनसंख्या कम है। ठीक है, और शहर में जनसंख्या ज़्यादा है। ज़्यादा जनसंख्या है तो आपको काम भी ज़्यादा मिलेगा। पंचायत की बात कर रहा हूँ, एमसी की बात कर रहा हूँ। अगर आप एमसी में काम करते हो, म्यूनसिपल कमेटी में काम करते हो, तो आपको वहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से आपका जो पीडीआई डाटा है या फिर अन्य कोई डाटा है वो डाटा आपका ज़्यादा होगा और गांव के अंदर ये डाटा आपका कम होगा। ठीक है, और अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी फिक्स। इस शहर में ज़्यादा काम करने के भी आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, गांव में कम काम करने के भी आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, दूसरा डाटा की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने आपको बताया कि पंचायत का डाटा जो है वो कलेक्ट करना है। तो अगर आप गांव में आपको 6,000 रुपये तो मिलेंगे ही, दोनों में 6,000 रुपये हैं। शहर में काम ज़्यादा है, गांव में काम कम है, तो 6,000 रुपये मिलेंगे। जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या कम है। लेकिन गांव में एक खास बात यह है, जनसंख्या कम है लेकिन आप इस कोने पर बैठकर भी आप इस कोने के व्यक्ति के बारे में किसी से पूछोगे तो आपको गांव के अंदर बताने वाले सब मिल जाएंगे। आप किसी से पूछो, हाँ फलाना सुनील, सुनील तो भाई परन उनका है, फलाना ठाकरा का है, खातिया का, नैया का, बामणा का, सारे बता देंगे। 4 सुनील हैं, एक सुनील फलाना का है, एक सुनील फलाना का है, एक सुनील फलाना का है। वो तो फौज में लग रहा है, वो एयरफोर्स में लग रहा है, वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उसको बेचारा का तो भाई हैंडीकैप्ट है, वो तो हो रहा है। मतलब आपने उसके पूरे घर का दृश्य जो है वो आपने बैठे बैठे दिखा देंगे। ठीक है, ये गांव की एक यूनिटी है, एक पावर है, एक भाईचारा है। ठीक है, तो आप आसानी से जो है थोड़ी सी जनसंख्या का काम किसी से भी पूछकर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में अगर आपको कोई वेरिफिकेशन वगैरह करने के लिए बोला गया, अगर आप इस कोने में बैठे हो और इस कोने का व्यक्ति है, तो यहाँ तक आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। इस कोने से इस कोने 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको कोई भी ये बताने वाला नहीं मिलेगा कि हाँ ये आदमी वो है, इसको मैं जानता हूँ, इसका परिवार ऐसा है, इसके घर में जो है कंपनी लग रही है, नौकरी लग रहा है, दिहाड़ी मजदूरी करे, के करे, के नहीं करे है। तो आपको जो है भाई ये जो 6,000 रुपये आप तो देंगे वो तेल तेल में फूकने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आप डिसाइड करना ना आप शहर की करोगे या गांव की करोगे। अब दूसरी बात है, 6,000 रुपये तो फिक्स है, मैंने आपको बता दिया ग्राम पंचायत के अंदर कि आप शहर में काम करोगे तो काम आपको ज़्यादा मिलेगा लेकिन तनख्वाह 6,000 रुपये। गाँव के अंदर पंचायत का अगर काम करोगे तो काम कम होगा, पैसे वही 6,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये सहूलियत होगी आपकी गाँव के अंदर। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन बेस यानी कि जो कमीशन मिलने वाला है वो कमीशन की मैं बात करूं। ठीक है, तो कमीशन जितनी आप ट्रांजैक्शन करोगे उतना आपको कमीशन मिलेगा। अब शहर का क्षेत्र मान लो ये शहर है, ये जो मध्य प्रदेश आप देख पा रहे हो ये मध्य प्रदेश है। आप एक बार मान के चलो कि ये शहर है। ठीक है, और ये झारखंड जो है ये आप मान के चलो ये एक गांव है। झारखंड ये छोटा गांव है, ये बड़ा शहर है। तो शहर के अंदर जाहिर सी बात है जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, बड़ी है तो, और गांव की जनसंख्या कम होगी। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी जो ट्रांजैक्शन बेस रहेगी वो इस कम जनसंख्या में ज़्यादा होगी। कारण मैं आपको बता देता हूं, आप ये नहीं मतलब सोचो कि भाई ऐसे ही मैं कुछ भी बोल दूंगा। कारण मैं आपको बता देता हूं। मान लो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल दी। ठीक है, गाँव के इस कोने पर आपका ऑफिस है, कॉर्नर पे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल दी। आपके ऑफिस के बाहर कोई गांव वाला है जो गरीब है या फिर गरीब नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसको बताया कि ऐसे ऐसे एक स्कीम आई है, इसका फॉर्म अप्लाई करवा लो, आप ना जो है 10,000 रुपये मिल जाएंगे। या
मकान रिपेयरिंग के 80,000 रुपये मिल जाओगे। ठीक है, तो ये बंदा आपके पास फार्म लेके आओगा, फार्म भरवाऊगा, और ये घर जाके अपनी मम्मी ने बताओगा, इसकी मम्मी इसकी पड़ोसन ने बताओगी, इसकी पड़ोसन गोबर पाथन जाओगी तो भाई 4 लोग और बताओगी, वह 4 लोग घर न जाके 4 अपने धनी वीरा ने बताओगे, वो 4 आदमी अपने खेत में जाके और 4 आदमी ने बताओगे। ऐसे करते करते पूरा गांव में आपके बिना बताए बिना कुछ किए बात फैल गई। ठीक है, पूरी बात जो है वह पहुंच गई, भाई यही है कागज लेके जाने हैं और फलाने फलाने जगह फार्म भरे जाओ हैं। पूरा गांव जो है आपको ट्रांजेक्शन देने के लिए यहां पर रेडी है। और ये भी बता दो, गांव की एक खास बात हो है, मिलना ना मिलना न्यारी बात है, लेकिन फार्म सब न भरवाना है। गांव के अंदर अगर 1000 घर हैं, 500 घर हैं, तो आप ये मान के चलो 500 ही 500 ट्रांजेक्शन आपकी तैयार धरी है। मिले ना मिले वो बाद की बात से, वो आगे कागज टेक के उनको तू ऑपरेटर साहब भरे न फार्म, आगे देखी जाएगी, मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक, तो फार्म तो अप्लाई कर, अपना कर्म तो कर दो। ठीक है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, जनसंख्या आपकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप सेंटर में बैठे हो, ये आपका ऑफिस है, आप सेंटर में बैठे हो, तो आप न तो किसी को बता सकते हो क्योंकि आपके आसपास कोई घर नहीं होगा, आपको किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है आपको ऑफिस दिया जाएगा, उस ऑफिस के आसपास कोई आपका घर नहीं होगा। आप जब किसी से बताओगे तो 2-4 आदमी तय बता पाओगे, वो भी आपके कोई जानकार होंगे तो, या फिर आपको दौर कोई कस्टमर आ गया उसको बताओगे भैया ऐसी ऐसी स्कीम है, वो आपको दौर फॉर्म भरवा के चुपचाप जाके अपने घर में बैठ जाएगा। और यहाँ पर आपको गरीब परिवार भी बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि शहर के अंदर लगभग जो है नौकरी पेशा वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर की बढ़िया एम्प्लॉई हैं जिनकी तनख्वाह जो 25-30 हज़ार से ज़्यादा है वो मिलेंगे, या फिर उनका खुद का कोई बिजनेस होगा, जीएसटी ले रहे होंगे, उनकी इनकम का तो 1,80,000 से कम का सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, तो कमीशन बेस की अगर मैं बात करूं, 2 चीज़ होगी आपकी। सबसे पहले तो 6,000 रुपये जो पंचायत की तरफ से मिले हैं, गांव में काम थोड़ा, जनसंख्या थोड़ी, आदमी थोड़े, तो 6,000 रुपये फिक्स। शहर में जनसंख्या गणी, काम भी गणा, रुपये वे 6,000 रुपये। लेकिन ट्रांजैक्शन की मगर बात करूं तो गांव में जनसंख्या कम लेकिन ट्रांजैक्शन ज़्यादा, पूरी की पूरी आप ये मान के चलो 90% ट्रांजैक्शन तो साइंस है। गांव में 100% जनसंख्या है, 1000 आदमी हैं, तो ये मान के चलो 900 आदमी तो आप दोनों काम करवाएं 90% आपकी कंप्लीट हो जाऊंगी। और शहर में मान के चलो 10% कंप्लीट हो जाऊं तो हो जाऊँ, बहुत ही रेयर चांस है 10% भी हो जाऊँ, कोई छिद्दा माड़ा भरवा होगा, वो भी कोई गांव का मोल शहर में जाके बस रहा होगा तो ये करवा लेगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। तीसरी चीज है भाईचारा। 1-2 सन की आदमी जो है वो हो जाओ हैं, मान लो किसी आदमी ने ITR भर दी या किसी आदमी का बालक ने ITR भर दी और वो जाके आपके साथ नू बहस करने लग जाए कि फैमिली ID में इनकम मेरी क्यों बढ़ाई। अब सबको पता है कि हर गांव में, हर शहर में एक CPLO है जो आपकी इनकम दर्ज करे है आपकी फैमिली ID के अंदर, तो वो जाके लट्ठा के खड़ा हो जाएगा तो तने मेरी इनकम क्यों बढ़ाई। आप उसने भाई साहब लाख समझा लिए, वो क्या है ना माने कि ताऊ तना ITR भर रखी है, ताऊ तेरा छोरा ना ITR भर रखी है। शहर में अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो कहीं पर भी कोई बोलने वाला नहीं होगा, सिर्फ लोग बैठकर देखकर आपका सिर्फ मजा लेंगे। ठीक है, लेकिन गांव के अंदर आप किसी भी भाई तक एक स्कीम दुआ दे हो, ठीक है, तो यहां पर बहुत ही अच्छा भाईचारा जो है वो आपको गांव के अंदर देखने को मिलता है। और ये मेरे हरियाणा के गांव की पहचान है, भाईचारा। यहां पर अगर आपको कोई बुरा भला कहता है तो उन्होंने कहेंगे भाई ना रहे, दूर ले छोड़ा था, थारा गांव में बैठा है, बाहर का है, इसका मतलब यो नहीं है कि ये कुछ भी बोल देगा, हम साइंस के गैल। तो ये गांव के अंदर भाईचारा है। काफ़ी सारे लोग आपसे बहस करने भी आएंगे, काफ़ी सारे लोग जो आपको प्यार से बात करने भी आएंगे। हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है, हर बंदे की अलग अलग सोच होती है, कोई कुछ करना होगा, कोई कुछ करना होगा, लेकिन जो भाईचारा अपने गांव में देखने मिलेगा वो भाईचारा अपने शहर में देखने नहीं मिलेगा। शहर में 2 घर इकट्ठे हैं तो एक दूसरा की ये नहीं बेरा होगा कि भाई वो कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब डिसाइड आप लोग खुद कर लेना कि भाई गांव बढ़िया है शहर बढ़िया है। मैंने तो फर्क आप तक बता दिया कि के फर्क है, के बेनिफिट है, के नुकसान है। मैं चालू हूँ सारे भाइयों ने।
राम राम।